ओवर और अबव, जब इनमें आपका कोई कंफ्यूजन होगा, एक कंफ्यूजन एक जगह तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। व्हेन दे बोथ कैन बी यूज्ड टू मीन हायर देन, जब हायर देन का सेंस आएगा तो आप ओवर भी लगा सकते हो, अबव भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ क्या है ना कि आपको मीनिंग देखना पड़ेगा, जो मीनिंग होगा उसके हिसाब से आप कुछ भी लगा सकते हो। अगर हायर देन का सेंस आ रहा है वहां पे तो आप ओवर और अबव दोनों लगा सकते हैं। जहां पर प्रेफरेंस की बात होगी तो वो ग्रामेटिकल करेक्ट और इनकरेक्ट की कैटेगरी में नहीं आता। इट इज सिंपली अ मैटर ऑफ यूसेज और प्रेफरेंस और कॉमन यूसेज। पीपल कॉमनली प्रेफर अबव टू ओवर व्हेन इट कम्स टू हायर देन। तो ये चीज एक हो सकती है, बाकी कुछ नहीं। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं इनके, द वाटर केम अप अबव और ओवर आवर नीज, तो हायर आवर आवर नीज। ठीक, तो यहाँ पे अबव भी ओवर भी आप लगा सकते हो। अब इसमें प्रेफर आप अबव को करोगे तो अलग चीज है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही कैन यू सी द हीलो, हीलो किसके लिए यूज करते हैं? हीलो हेलीकॉप्टर के लिए यूज किया जाता है। ओवर या अबव द पैलेस, हायर देन के लिए जब भी यूज होगा वहां पर। एक अब दूसरी एक्सप्लेनेशन आएगी जहां पे कोई एक ही यूज होगा। जैसे अबव की बात करते हैं, हायर देन की बात आएगी, सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यूजिंग ओवर एंड अबव, both can be used without harming the meaning of the sentence. When it is about above, above is used when it is not simply exactly above, exactly over. जब exactly over होगा तो वो क्या आएगा? over ही यूज होगा। मतलब one thing is over another thing, इसका मतलब क्या होगा? one thing covers another thing, वो होगा over। जैसे टेबल क्लॉथ ऑन द टेबल या ओवर द टेबल, अगर वो टेबल क्लॉथ ढक रहा है पूरी तरीके से उसको, टेबल को, तो फिर वो ऑन नहीं होगा, फिर वो ओवर हो जाएगा। ये डिफरेंस आप ऑन और ओवर में कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। जब दोनों में कंफ्यूजन हो, तो अगर एक चीज दूसरे को कवर नहीं कर रही है, बिल्कुल डायरेक्टली ऊपर ना हो, तो आप अबव लगा दीजिए। और जब डायरेक्टली इन दोनों में भी अगर आपको यूज करना है ना, तो जब डायरेक्टली अगर ऊपर है, बिल्कुल डायरेक्टली ऊपर, तो ये ओवर लगा दीजिए। डायरेक्टली कवरिंग, उसमें अबव मत लगाइए। अबव जब लगेगा जब द थिंग इज नॉट डायरेक्टली ओवर द अनदर थिंग। जैसे वी हैव गॉट अ लिटिल अबव द लेक, अगर आप ऊपर हो किसी के और आप उस चीज को कवर कर रहे हो तब तो लगाएगा ओवर, और कवर नहीं कर रहे हो तो लगा दीजिए अबव। बिल्कुल इतना सीधा है। यानी कि यहाँ पे ओवर द लेक नहीं होगा, ओवर द लेक रॉन्ग हो जाएगा। और थोड़ा सा आगे आइए, व्हेन वन थिंग कवर्स अनदर, तो जब कवरिंग की बात है, सिंपली क्या देखना है? कवरिंग, तब लगा दीजिए ओवर। और अगर कवर ना कर रही हो तो लगा दीजिए अबव। देखिए अभी जो आपका आया था कि लंच ऑन द टेबल, टेबल क्लॉथ ओवर द टेबल, तो इसमें डिफरेंस कहाँ आया? एक चीज दूसरे सरफेस पर रखी हुई है लेकिन कवर नहीं कर रही है, लेकिन दूसरी चीज एक सरफेस पे रखी हुई है और कवर भी कर रही है। तो कवर करने वाला जहां पे होगा वो वहां पे टेबल क्लॉथ के लिए हमने ओवर लगाया और लंच के लिए ऑन लगाया। टॉय इज ऑन द टेबल, द टॉय इज नॉट कवरिंग द टेबल, लेकिन टेबल क्लॉथ इज कवरिंग द टेबल। बेडशीट इज ओवर द बेड और ऑन द बेड, तो फिर आपको पता है कि बेडशीट कवर कर रही है इसलिए फिर ओवर ही आ जाएगा। सो व्हेन वन थिंग टचेज और कवर्स अनदर थिंग, सो वहां पे आप लगाइए ओवर। देयर इज क्लाउड ओवर द लेक, अब यहाँ पे लेक, लेक को क्राउड तो कवर कर सकता है, तो क्राउड के लिए आप अबव न लगा करके ओवर लगाइए। हेलीकॉप्टर इज अबव द लेक, इसका मतलब क्या है कि हेलीकॉप्टर कवर नहीं कर रहा, वो है ऊपर है, उससे ऊपर है, हायर देन। लेकिन हायर देन में भी क्या है कि चीजें कवर कर रही हैं तो आप ओवर लगाइए, और हायर देन में चीजें कवर नहीं कर रही हैं तो अबव लगा दीजिए। वन थिंग व्हेन कवर्स, जैसे क्या है कि पुट ऑन अ स्वेटर, ऑन द कोट, ऑन द शर्ट या ओवर द शर्ट, ओवर द शर्ट। ऐसे ही अब ओवर और अक्रॉस, एक कंफ्यूजन फिर होता है अक्रॉस में। इन दोनों को आप कब यूज करते हो? व्हेन वन थिंग क्रॉसेस अनदर, जैसे यू फ्लाई अक्रॉस, तो फ्लाई अक्रॉस यानी कि एक चीज को आप क्रॉस करते हुए चले गए। फ्लाइंग अबव, इसका मतलब क्या है कि आप उसी जगह पर
आप उड़ रहे हो, ये जब क्रॉस करता हुआ चला गया तो आप लगा दीजिए अक्रॉस। जैसे द प्लेन वॉज फ्लाइंग अक्रॉस द सिटी, तो पूरी मतलब सिटी के ऊपर से निकल गया वो। अब अगर आप बात करते हो द हेलीकॉप्टर, द रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वॉज फ्लाइंग अबव या ओवर, ओवर द स्पॉट, तो आप ओवर भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। द रेस्क्यू हेलीकॉप्टर केप्ट ऑन फ्लाइंग ओवर या अबव, वहां पे आप अबव भी यूज कर सकते हो। अबव द बिल्डिंग कर दीजिए, बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए मंडराता रहा, वो उड़ता रहा। क्रॉस करके चला गया होता तो फिर वहां पे अक्रॉस लिखते, लेकिन उसके ऊपर ही उड़ता रहा तो वहां पे ओवर और एबव दोनों आप लगा सकते हो। उसमें भी थोड़ा और स्पेसिफिक हो सकते हो कि अगर कवर कर रहा है तो ओवर लगा दीजिए, कवर नहीं कर रहा है तो एबव लगा दीजिए, लेकिन दोनों चल जाएंगे उसमें। अक्रॉस तब चलेगा जब आप उसको पार करता हुआ वहां से निकल जाए वो। जैसे और एक एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी केबल्स स्ट्रेच ओवर या अक्रॉस, अक्रॉस द फील्ड्स, तो जो इलेक्ट्रिसिटी केबल्स होती हैं वो मतलब खेतों को पार करते हुए लगाई गई, बिछाई गई, ऊपर मतलब उनको लगाया हुआ है। तो वो किसी एक खेत के ऊपर नहीं है कि एक पर्टिकुलर फील्ड ये है तो यहाँ पे एक पोल यहाँ पे और एक पोल यहाँ पर है, तो ऐसा नहीं है। वो यानी कि इस फील्ड को क्रॉस करते हुए चली गई है, तो जहां पे क्रॉस करने का सेंस आ जाए वहां पे समझ लीजिए आप कि वो अक्रॉस बेहतर है। दूसरी फिर बात आती है एबव, आप और एग्जैक्टली कहाँ लगाओगे? व्हेन वी थिंक ऑफ वर्टिकल स्केल, वर्टिकल स्केल, वर्टिकल स्केल कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है? टेम्परेचर में, दैट इज यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड हाइट। एक तो हॉराइजेंटल स्केल होता है, तो हॉराइजेंटल स्केल किसके काम आता है? आपके डिस्टेंस नापने के लिए और लेंथ नापने के लिए, ठीक। तो हाइट नापने के लिए, ये टेम्परेचर नापने के लिए कौन सा स्केल होता है? वर्टिकल स्केल। तो वर्टिकल स्केल में आप क्या लगाओगे? एबव, जब उस तरह की आपको मेजरमेंट होगा, जैसे द टेम्परेचर रोज अबव 40 डिग्री, तो यहाँ पे आपने क्या लगाया? एबव। ऐसे ही द रोड इज 800 मीटर अबव सी लेवल, कोई पर्टिकुलर प्लेस के बारे में, शहर के बारे में भी आपको लिखा हुआ होता है, रेलवे स्टेशन पे खूब लिखा हुआ होता है कि वो जो सी लेवल से इतने फीट या इतने मीटर ऊपर है, तो वो अबव। वहीं पे वर्टिकल स्केल जहां पे होगा वहां पे अबव आएगा, ओवर नहीं आएगा वहां पे। और कई बार क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट चीजों के लिए भी आपको यूज कर सकते हो, जैसे शी इज अबव एवरेज इन इंटेलिजेंस, तो ये एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन्स होते हैं वहां पे भी आप उनको अबव यूज कर सकते हो। ओवर और कहाँ यूज करोगे? जहां पे एज की बात आती है, एज के लिए अगर आएगा, स्पीड के लिए आएगा, और क्या सेंस होगा? मोर देन, व्हेन वी कंसीडर एज और स्पीड एंड वी मीन मोर देन, तो वहां पे क्या लगाओगे आप? ओवर लगाओगे, ठीक। यानी कि टू टॉक अबाउट एजेस स्पीड्स टू मीन मोर देन, तो आप क्या लगाओगे वहां पे? ओवर। लाइक यू हैव टू बी ओवर 18 टू वोट, तो ओवर 18 एज के सेंस में बात कर रहे हैं हम। ही वॉज ड्राइविंग एट ओवर 120 kmph, ओवर यहाँ पे स्पीड के सेंस में आ गया। या फिर कई बार पॉपुलेशन के सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं, मोर देन के सेंस में, लाइक देयर वर ओवर 1000 पीपल एट द फेस्टिवल, या फिर जो भी गैदरिंग समझ लीजिए, तो ओवर पॉपुलेशन के सेंस में भी आप यूज कर सकते हो, ठीक। नंबर यानी कि एज, स्पीड एंड नंबर, यहाँ पे भी ओवर यूज कर सकते हो। एबव आप और कहाँ यूज करते हो? टू मेंशन और टू टॉक अबाउट अर्लियर ऑन द पेज या अर्लियर ऑन द लीफलेट, जो भी है बुक्स के लिए, बुक्स या फिर जो भी ब्रोशूर है या फिर पेपर है, मैगजीन है, वहां पर टू मीन अर्लियर ऑन द पेज, इसको मेंशन करने के लिए। जैसा होता है ना मेंशन अबव, आप कुछ भी आप मेन्यू पढ़ते हो तो मेन्यू में क्या लिखा हुआ होता है? अबव या सी अबव। आप कोई पर्टिकुलर चीजों के बारे में देखना चाहते हो तो क्या है कि सी अबव, या फिर द अबव रूल्स। अबव रूल्स का मतलब क्या हुआ? द रूल्स दैट हैव बीन मेंशन्ड बिफोर या अर्लियर ऑन द पेज। अर्लियर ऑन द पेज का मतलब ये नहीं कि अर्लियर पेज, पिछला वाला पेज नहीं, कि उसी पेज पर उससे ऊपर जो लिखा हुआ है वो क्या हुआ, उसके लिए भी आप अबव का यूज करते हो।
जैसे एग्जाम्पल देते हैं, द above rules apply to all the people. The village is just above the Cardiff station on the map. तो मैप के लिए भी क्या होगा, ऑन आएगा. मैप जब भी आप, वेन एवर यू आर कंसल्टिंग एनीथिंग ऑन द मैप, सो इट विल बी ऑन द मैप. सो विलेज इज जस्ट अबव. अबव मतलब क्या है कि जहां पर मेंशन आप कर रहे हो, जहां पे चीजों को देख रहे हो, उससे पहले, उससे पहले आएगा. जस्ट अबव द कार्डिफ स्टेशन. इस तरीके से आप अबव का यूज करते हो. ये रहा आपका अबव और अक्रॉस और ऑन.